चलिए अभी भी हमारे पास एक 5, यदि ये कवर होता है तो उसको कवर करेंगे। बहुत ही नेटवर्क इशू है आज। तो इस पाई चार्ट को इंसर्ट करने के लिए इस टेबल जो है आपका डेटा का जो टेबल है उसको पूरी तरह से आपको सिलेक्ट करना है। देन इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर जो चार्ट वाला ब्लॉक है उसके अंदर जो पाई ऑप्शन है उसके डाउन एरो बटन पर क्लिक करना है। अब इस पर डाउन एरो बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप लिस्ट नीचे आपको दिखाई देगी जिसमें 2D पाई और 3D पाई ऐसे दो ऑप्शंस होंगे, दो पार्ट होंगे। इसमें 2D का मीनिंग होता है 2 डायमेंशनल और 3D का मीनिंग होता है 3 डायमेंशनल। ओके, 2D 3D में से आपको जो कुछ अच्छा लगता है उसको आप सिलेक्ट करो और उस के ऊपर माउस कर्सर का बटन क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी को ही सिलेक्ट कर देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। तो आपके सामने जो चार्ट आया है, जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है वही पाई चार्ट है। ठीक है, अब ये पाई चार्ट में देख लेना जो हेडिंग आया है वो टोटल स्टूडेंट्स आया है और ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है ये डेटा आपके सामने ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में आया है। अब आप इसको ऑब्जर्व करके किस क्लास में सबसे अधिक स्टूडेंट्स है ये मुझे बताओ। आप इस चार्ट में जो कलर आपको शो हो रहा है उस कलर को देख के बीकॉम 1 कौन सा कलर अधिक है? ब्लू ब्लू वाला। सर ब्लू वाला किसको इंडिकेट कर रहा है? बीकॉम 1 वन को। ओके, सबसे कम स्टूडेंट किस क्लास में है ऐसा यदि मैं क्वेश्चन करता हूँ तो उसका आंसर आप इस कलर को देख के दे सकते हो। बीकॉम सेकंड ईयर में कम है। कम है ऐसा, ये आपको ये इंफॉर्मेशन जो मिली है ये सर्कल को देखकर मींस इस पाई चार्ट को देखकर आपको ये पता चल रहा है कि किस क्लास में कम स्टूडेंट है, क्योंकि इस पाई चार्ट में जो एक पार्ट है कलरफुल वाला पार्ट वो आपको शो कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि भाई ये जो कलर है ये कलर जो जिस क्लास को इंडिकेट कर रहा है ना, तो वो कलर सबसे कम है। मींस उस कलर कम होने के कारण मींस वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस क्लास में कम स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट्स जो नंबर है वो कम है। तो पाई चार्ट का जो काम जो होता है ना, एक ही व्यू में यूजर को उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देना, एक ही व्यू में। अब एक ही व्यू में आपको यहाँ पे पता चलता है कि जो बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स है वो काफी हद तक एक दूसरे के समान है, काफी हद तक, पूरे समान नहीं है। ओके, नियर अबाउट वो सेम ही है, इनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है नियर अबाउट सेम है। मगर बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में काफी अंतर है, इन दोनों क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स है उनमें काफी अंतर है, ये आपको यहाँ पे पता चलता है। ओके, जितना अंतर बीकॉम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में है उससे अधिक अंतर बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीकॉम सेकंड ईयर में है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपको इस चार्ट को देखने के बाद पता चलती है। तो अब ये जो चार्ट पाई चार्ट तो इंसर्ट हुआ है, इसके लेआउट भी आप चेंज कर सकते हो। इससे आपको परसेंटेज फॉर्म में या इसके अंदर भी आपको डेटा इंसर्ट कर यदि करना है तो आप कर सकते हो। ये देख लेना इसका लेआउट यदि चेंज होता है तो जो लेबल्स आपने अपने बेस डेटा में दिए थे वही लेबल्स इस चार्ट में भी इंसर्ट हो सकते हैं। तो जस्ट आपको किस फॉर्म में चाहिए, अब डेटा के साथ लेबल के साथ पूरा फॉर्म यहाँ पे पूरा लेआउट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा लेआउट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसकी यदि आपको स्टाइल चेंज करनी है, इसको और भी कलरफुल करना है, थोड़ा सा डिजाइनेबल करना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। ऐसा आप डिजाइनेबल फॉर्म में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हो। अब आपका डेटा किस प्रकार का है, कैसा है, ये आप यहाँ से भी ये कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे कोई भी चार्ट फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे यदि आपको इसको इसका चेंज करना है, फॉर्म चेंज करना है, तब आप यहाँ पे भी फॉर्म चेंज कर सकते हो। मान लो कि ये 3D वाला लेना है तो 3D भी ले सकते हो और ओके बटन प्रेस करते हो। अब यहाँ पे ओके बटन प्रेस करने के बाद 3D वाला फॉर्मेट आपको ऐसा यहाँ पे दिखाई दे सकता है। ओके, तो इस फॉर्म में भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो।
अलग अलग फॉर्म है, इसकी स्टाइल भी चेंज है, फॉर्म भी आप चेंज कर सकते हो। सिंपल प्लेन फॉर्म रखना है तो आप ऐसा रख सकते हो। इस प्रकार से आप जैसे चार्ट को किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते हो, किसी भी प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो। इसकी साइज आप माउस कर्सर से भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सब होने के बाद आप यहाँ पे आपका जो डेटा है वो ऐसे इंसर्ट कर सकते हो विथ चार्ट। जो पाई चार्ट हमने लिया है उसके साथ आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। तो यदि आपको, अब एक बात समझ लेना, बेस डेटा और चार्ट दोनों ही प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं होती है। यदि आपको डेटा किसी को शो करना है तब आपको दोनों भी फॉर्म में शो करने की जरूरत नहीं है। यदि जस्ट आपको किसी को ये डेटा दिखाना है तो आप ये टेबल, जस्ट ये टेबल भी इसकी प्रिंट आउट निकाल के भी आप उसको दिखा सकते हो। मगर इससे अच्छा अगर आपको प्रेजेंट करना है किसी थर्ड आदमी को, तब आप क्या करोगे, जस्ट यहाँ पे कॉलेज का नाम ऊपर टाइप करके यही पाई चार्ट उसको शो करके दिखा सकते हो, ताकि वो सामने वाला जो भी आदमी है वो अच्छी तरह से उसको डेटा का इंटरप्रिटेशन हो सके। इस चार्ट से उसको अधिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस टेबल की तुलना में से। इस टेबल को आप जिसको दिखा रहे हो उससे अधिक यदि आप उसको ये चार्ट दिखाओगे ना तो अधिक वो समझ सकता है कि इसमें क्या है, इस डेटा में क्या है। तो यही शक्ति होती है किसी भी चार्ट की, कि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो डेटा बेस डेटा में है उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में करने के लिए हम किसी भी प्रकार का चार्ट यूज कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पता चला होगा कि किस प्रकार से हमने इसको मैनिपुलेट किया है, किस प्रकार से इसके स्टेप्स को हमने फॉलो किया है। ये सभी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। यदि इसमें से कोई किसी पॉइंट में या किसी इसमें आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। हमने प्रैक्टिकल नंबर 9 को यहाँ पे कंप्लीट किया है। उसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिकल नंबर 10 की तरफ। जो पाई चार्ट हमने इसी फॉर्म में लिया था। हमारा प्रैक्टिकल नंबर 10 जो है वो है पेज सेटअप इन दी एमएस एक्सेल 2007। अब पेज को सेट करना है। पेज सेटअप मींस एक्सेल में काम होने के बाद जो कुछ आपने टेबल बनाया है या कुछ डेटा एनालिसिस किया, कुछ भी काम यदि आपने किया है, अगर वो खत्म होता है, वो कंप्लीट होने के बाद यदि आपको उसकी प्रिंट निकालनी है तो प्रिंट निकालने के पहले या कुछ उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आपको पेज सेटअप करने की जरूरत होती है। पेज सेटअप करना मींस आपके डेटा के अनुसार पेज की जो साइज है उस साइज के हिसाब से आपके डेटा को मैच करें, ताकि जो पेपर साइज है उससे अधिक मात्रा में या जो प्रिंट आउट आप निकालोगे वो ज्यादा पेज ना लगे, प्रॉपर एक पेज में ही पूरा डेटा जो है वो प्रिंट होके आपको मिल सके। इसलिए पेज सेटअप करना जरूरी होता है। तो पेज सेटअप के लिए हम ये प्रैक्टिकल नंबर 10 को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिसमें हम पेज सेटअप मींस सेट द एक्टिव वर्कशीट डेटा एज पर द पेपर साइज। जो अभी मैंने कहा था वही सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है। पेज सेटअप मींस सेट द एक्टिव वर्कशीट डेटा एज पर द पेपर साइज। पेपर साइज के हिसाब से जो शीट में जो डेटा है उसको एडजस्ट करना, इसी को पेज सेटअप कहा जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द वर्कशीट दैट विल इजीली प्रिंट ऑन द पेपर। जो ये एक प्रोसेस है, पेज सेटअप की एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम इजीली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। The option is used to set various printing specification। अलग अलग प्रिंट के जो अलग अलग ऑप्शंस है उनको मैनिपुलेट करने के लिए हम पेज सेटअप को इस ऑप्शन को यूज करते हैं। It can be accessed from dialog box, page setup block on page layout tab and from the print preview option। इस पेज सेटअप को हम अलग अलग एंगल से अलग अलग जगह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें डायलॉग बॉक्स, इसका एक पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स है, पेज सेटअप वाला ब्लॉक भी है, पेज लेआउट वाले टैब भी है और प्रिंट प्रीव्यू वाला एक ऑप्शन भी है। इन सभी के माध्यम से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू वाला जो ऑप्शन है हम कल देखेंगे, क्योंकि 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। हम कल पूरा जो प्रैक्टिकल शेड्यूल है वो कल हमारा खत्म होगा। हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो कल कवर करेंगे। कल का शायद अपने
अपना जो क्लास है अब 2 दिन ही चलेगा, तो 2 दिन में हम सब सिलेबस को कवर करने वाले हैं। कल सभी प्रैक्टिकल्स का जो शेड्यूल है हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो कल सब लोग ज्वाइन हो जाना ऑन टाइम। मैं उसके बारे में एक मैसेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी फाइनल ईयर का भी क्लास है, तो मुझे यहाँ पे आज अभी की जो मीटिंग है वो लीव करनी पड़ेगी। फिर भी हमारा टाइमिंग जो